अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिबा के बारे में यानी सूद के बारे में हमारी बात हो रही थी। तो रिबा क्यों हराम है? देखिए, एक जो बड़ा कॉमन लॉजिक दिया जाता है, जो जिसका कुरान में भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, यहूद यहूद की तरफ से दिया जाता था कि हम मुनाफ़ा लेते हैं, पैसे देते हैं अगले को और मुनाफ़ा ले लेते हैं। पैसे हम 6 महीने के लिए दिए, 6 महीने बाद उससे वापस लिए, तो 6 महीने बाद हमें अगर 1000 रुपये दिए हैं, तो हमें 1200 रुपये चाहिए, तो हम वो 200 रुपये 6 महीने देने का हम उसका पैसों का किराया ले रहे हैं। तो अल्लाह ने इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया है और लोगों का कहना है कि जैसे लोग कारोबार अपना सामान बेचते हैं, उस पर भी मुनाफ़ा लेते हैं, तो ये भी हम मुनाफ़ा ले रहे हैं। तो अल्लाह ने कारोबार करने को, सामान के बेचने खरीदने को उसको हलाल किया है, इसको पैसों के बेचने को हराम किया है। पैसे आप बेच नहीं सकते। पैसे इन द सेंस मतलब मनी आप बेच नहीं सकते। देखिए क्या है कि यहाँ ये समझ लिया गया है कि पैसा जो है खुद से अपने आप से कुछ ग्रो कर सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन पैसा कभी भी खुद से नहीं बढ़ता। आप पैसे को किसी अगर आप किसी पैसे को किसी सेफ जगह पर कहीं आप किसी ट्रंक में किसी अलमारी में आप उसको रख दें और आप उसको 10 साल बाद निकालें, तो वो उतने ही पैसे रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। हाँ, हो सकता है दीमक उनको खा के ख़त्म कर दे, अगर वो बैंक नोट है तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने सोना रखा है, तो 10 साल बाद भी वो उतना ही सोना रहेगा, वो अपने आप से नहीं बढ़ सकता। तो पैसे में खुद से कोई पोटेंशियल नहीं है कि वो अपने आप से बढ़ जाए। अगर वो खुद से बढ़ता होता तो कोई किसी को उधार ना देता। ये जो ब्याज पर लोग पैसे देते हैं, समझते हैं कि पैसे में पोटेंशियल है, पैसा ग्रो होता है। पैसा अपने आप में कभी भी ग्रो नहीं, पैसा कोई कमोडिटी नहीं है, कोई सामान नहीं है, जो अपने आप से ग्रो हो जाए। आपने कोई पेड़ लगाया, वो पेड़ बढ़ता है, उस पर फल लगते हैं, तो वो एक तरह से उसकी ग्रोथ है। आपने कोई दुकान लगा खरीदी, कोई दुकान आपने बनाई और उसमें आपने उस दुकानों को अपने किराए पर लगा दिया, तो वहाँ से वो एक तरह से वो दुकान आपकी सही सलामत भी है और वहाँ से इनकम आपकी आ रही है। तो वो ग्रोथ है वहाँ, वो किसी को यूटिलिटी सर्व कर रहा है। अब यूटिलिटी वाली बात से ये भी कह सकता है आदमी कि पैसा भी यूटिलिटी दे रहा है। लेकिन पैसे में वो चीज़, वो रिस्क, वो अपने आप में वो चीज़ नहीं है, वो यूटिलिटी नहीं है जो उस सामान के अंदर यूटिलिटी है। बेसिकली क्या होता है, सेल और पैसे में फ़र्क ये है, हम जब कोई सामान बेचते हैं, वहाँ जो मुनाफ़ा कमाते हैं, लोग बोलते हैं कि मैं भी मुनाफ़ा कमा रहा हूँ। उसका जवाब आपको मैं यहाँ अर्ज़ कर दूँ। जब हम कोई सामान बेचते हैं, देखिए, 100 रुपए का मान लो मैं एक एक बॉक्स लेकर आया, किसी चीज़ का कोई बॉक्स है, मतलब एक गत्ते का डब्बा है, मैं 100 रुपए का लेकर आया। वो मैंने मैंने उसको 100 रुपए दिए, गत्ते का डब्बा नहीं मैंने उसको दिया, जहाँ से मैंने खरीदा मैंने वहाँ उसको 100 रुपए दिए, गत्ते का डब्बा खरीदा, तो दोनों साइड चीज़ें अलग अलग हैं। इस्लाम में रिबा का कॉन्सेप्ट ये है कि जब दोनों तरफ चीज़ एक हो तो आपको बराबर लेना होगा। तो यहाँ देखिए बिल्कुल इस्लाम यहाँ कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि गत्ते का डिब्बा है, इधर 100 रुपए हैं, तो मैंने उनको आपस में एक्सचेंज किया है। एक्सचेंज ही बेसिकली किया जाता है वाटर सिस्टम में। तो अब मेरे पास गत्ते का डिब्बा आ गया। अब मैंने अगला एक आदमी है, उससे 150 रुपये लिए हैं और ये गत्ते का डिब्बा उसको दिया है। अब मैंने गत्ते के डिब्बे को रुपयों से, पैसों से एक्सचेंज किया है। मैंने वो 100 रुपये जो मैंने उसको दिए थे, उससे मैं ये 150 रुपये इनको आपस में एक्सचेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं उसको रुपए दिए थे तो गत्ते का डिब्बा लिया था, मेरे पास गत्ते का डिब्बा है, पैसे में एक्सचेंज नहीं कर रहा हूँ। अब इस गत्ते का डिब्बे को मैं उसको दूंगा, उससे मैं पैसे लूँगा, तो एक्सचेंज सेम चीज़ का नहीं है, इसलिए आप उस पर एक्सेस करके ले सकते हो। और चाहे वो आप आज ले रहे हो, जैसे एक चीज़ आपने अभी ली, वही डिब्बा आज कोई कहे मुझे अभी नकद दे दो, तो नकद के लिए मैं बोलता हूँ कि आपको मैं 120 रुपये में दे दूँगा। कोई कहे कि मैं 6 महीने बाद दूँगा, तो फिर मैं कहूँगा मैं आपको 150 रुपये में दूँगा, क्योंकि मेरा अमाउंट जो है इसमें फँस जाएगा। तो इसलिए वो 150 में मैं दे सकता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ चीज़ें अलग अलग हैं। इधर गत्ते का डिब्बा है और इधर जो है मेरा रुपया है, पैसा है, मनी है। तो इस वजह से रिबा जो है इस वजह से हराम है, क्योंकि दोनों तरफ चीज़ें उनमें सेम होती हैं और उसमें हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं। अब आप कहिए कि बिज़नेस में मैं भी एक तरह से बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं 5% सिर्फ उससे चार्ज कर रहा हूँ या 10% चार्ज कर रहा हूँ पर 1 साल का, जितने वो अगर मैंने 1 लाख रुपए किसी के बिज़नेस में लगाए या किसी को मैंने 1 लाख रुपए उधार दिए, तो वो उससे पैसे कमा रहा है, तो वो कमा के मुझे देने में उसे क्या बुराई है। तो देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आपने रिस्क फ्री एक तरह का, अगर इसको इन्वेस्टमेंट मान भी लें तो आपका बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। उसका बिजनेस डूब जाए तब भी आपको उसको पैसे देने होंगे, क्योंकि आपने कुछ मोर्टगेज में रखा है, कुछ ना कुछ आपने उसका रहन रखा हुआ है। अगर वो चीज़, उसका बिजनेस डूब गया तो आप उसका
जो उसने घर किराया आपके लिए आपके पास गिरवी रखा है, आप उसका घर बेच दोगे और पैसे वसूल कर लोगे। तो यहाँ इसके साथ बीमारी ये है। अगर आप वाकई इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई रिस्क हो ही नहीं, मतलब इसमें कोई लॉस ही नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। वो अपने आप में एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि आपके पास पैसा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो आपने अपनी शर्तों पे से पैसा दिया कि मुझे इतना पैसा इतने टाइम के बाद वापस चाहिए। अब उसका बिजनेस चलेगा। आमतौर पे आप देखिए कोई भी बिजनेस खड़ा होने में या अच्छे से पैसा वहाँ से निकल कर आने में 5 साल आमतौर पे लग जाते हैं। तो 5 साल में वहाँ से बिजनेस से पैसा आया, आप उसी साल से पैसे लेने शुरू कर दिए आपने, पहले महीने से, बल्कि किस्तें जैसे बन जाती हैं बैंक्स की, तो पहले महीने से आपको किस्तें देनी स्टार्ट कर दो। तो अभी वो बिजनेस खड़ा भी नहीं हुआ, तो मतलब एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है कि आपको सिर्फ अपने से मतलब है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वाकई ये है कि उसने कमाई की है तो उसमें आपका शेयर बनता है, तो आप पार्टनरशिप में उसके साथ आइए। आप बोलिए कि 1 लाख रुपए मैंने लगाया है और आप काम करोगे, तो ठीक है, अगर जितना भी प्रॉफिट आता है उसका इतने परसेंट, मान लो 50% मैं लूँगा, 50% तुम रखोगे। तो मान लो 1 लाख रुपये अगर लगाया है और वहाँ से 10,000 का प्रॉफिट आता है, तो 5,000 आप लेंगे, 5,000 वो लेगा। तो वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लॉस भी दोनों बियर करेंगे। अगर 10,000 का लॉस हो जाता है तो फिर 5,000 का लॉस आप अपनी साइड बियर करोगे, 5 का वो बियर करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें रिस्क भी दोनों का है और फ़ायदा भी दोनों का। फ़ायदा होगा तो दोनों को होगा, रिस्क नुकसान होगा तो दोनों को होगा। ये नहीं है कि आपने पैसे दे दिए, अगर उसका बिजनेस डूब गया तो वो आपको कुछ नहीं देना, आपको आपके पैसे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपने अगर वो पैसे उसने डुबा भी दिए तो जो उसने आपके पास रहन रखा हुआ है उसको आप बेच दोगे और उसको वो रोड पर आ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को रिबा क्यों हराम है, क्यों इसने क्या तबाहियां मचाई हैं, इस कॉन्सेप्ट को फर्दर डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।